परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शरणमन। मंच पर विराजमान गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि शरणमन। आज सत्संग का ये 5वां दिन है। 5वें दिन के ये रात्रिकालीन बेला में हम लोग बैठे हुए हैं। गुरु महाराज का दरबार लगा हुआ है और हम लोग बैठे हैं। तो जब तक चर्चा होती है गुरु दरबार में, तो तब तक का जो समय होता है ये बड़ा सार्थक होता है। संतों ने कहा, कबीर दर्शन साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। बाकी के कितने साल कौन जीते हैं और क्या करते हैं नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जितने समय हम जीवन के सत्संग में लगा देते हैं, संत वचनों को सुनने में, गुरु दरबार में बैठ करके अपना हाजिरी लगाने में लगाते हैं, उतने समय का अकाउंट होता है, उतने समय का लेखा जोखा होता है। यह समय बड़ा धन्य होता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, तो धन्य घड़ी होता है वो। तो इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज का जहाँ विराजमान दरबार होता है, कहा जाता है किसी न किसी रूप में गुरु महाराज विराजते हैं और आशीर्वाद देते हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं, वहाँ इस देश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था विक्रमादित्य जी महाराज, और उसी के नाम से विक्रमी संवत चलता है। जो विक्रमी संवत नया साल जिसको कहते हैं, जो अभी 2080 है, और अभी नया साल हमारे भारतीय नया साल अभी हुए नहीं है। चैत महीना होता है, अंग्रेजी में जनवरी फरवरी गड़बड़ी हड़बड़ी अलग बात है, कर के बैठ गए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो वही विक्रमादित्य जी महाराज के दरबार में एक बार एक याचक आए, उन्होंने जय जयकार लगाई कि विक्रमादित्य की जय हो, धर्म की जड़ सदा हरी रहे। तो राजा बड़े धर्मात्मा थे, पूछा उनसे कुछ दान पुण्य दे करके कि भाई तुम जो जय जयकार किया तो चलो ठीक है, लेकिन धर्म की जड़ सदा हरी रहे, इसका क्या अर्थ हुआ? तो उस याचक ने कहा, महाराज मुझे पता नहीं, लेकिन आप ही के दरबार में एक व्यक्ति है जो आग खा करके रह रहा है, वो बता देगा। तो राजा बड़े प्रतापी, बड़े साहसी थे, बड़े जिज्ञासु थे। तो उन्होंने भेष बदल करके घोड़े पर सवार होकर के पता लगाया। तो पता लगा दूर में कहीं पर किसी गांव में एक व्यक्ति हकीकत में सचमुच में आग खा करके ही जी रहा था। मतलब कि बर्तन चढ़ा हुआ चूल्हा पर और खोल रहा है, भोजन वोजन सीज रहा, उसी में हाथ दे दे के वो खा रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, भाई ऐसा भी कोई आदमी है, इतना गरम गरम कैसे खाए? ये बात अलग है कि चाय हम लोग ढार लेते हैं, लेकिन नॉर्मली गर्म चीज़ हम लोग पी पाते हैं। जिसको चाय का आदत नहीं है उसको गर्म चीज़ दीजिए तो। लेकिन चाय तो आजकल आदत हैबिट हो गया है ना। एक आदमी, एक बच्चा था, मैं उनको डांट रहा था कि भाई चाय क्यों पीते हो? तो उसकी बुढ़िया नानी कहती कि बाबा तू की जानब, चाय जे छे ने बचबे के बूढ़वे का फायदा करे छे। ऐसा ऐसा पंडित सब धरती पर, चाय किसी को फायदा नहीं करता है। शुगर नहीं हड़बिड़ार कर रहा है, फिर भी परेशान है। जिसको चाय नहीं दीजिए ना, वैसे मुँह अनहार कर लेंगे, लगता है कि कहियो 2 रुपये दोबारा नहीं आएगा वो। अब क्या है वो चाय पत्ती, गर्म पानी, चीनी में समझ में नहीं आता है। बचवा सको दूध दे दीजिए तो मुंह उधर दक्षिण मुंह घुरा लेगा, और चाय का केटली देखेगा दौड़ के जगह पूरा 1 पौवा ढार लेता है। हम आपको बड़ी हंसी आती, खुशी होता है कि बच्चा चाय पी रहा है। इसलिए एक चाय पीने वाली माता जी गई थी हॉस्पिटल, तो डॉक्टर जाँच उच लिखा शुगर उगर का, शुगर मतलब चीनी का, टेस्ट में शुगर पकड़ा गया। तो डॉक्टर बोला, माता जी तुमको शुगर हो गया। माता जी कहते, हो डॉक्टर साहब हमारा घर में शुगर नहीं कुछ हो नहीं चाहिए। शुगर नहीं रहने से क्या होगा? पेटे में ना शुगर हो गया, खूने में, इसीलिए हैबिट गलत है। पर वहाँ क्या देखा राजा ने कि गर्मी गर्म वो दिए जा रहा है। एक जगह मैं गया था, हमको याद है, अभी भी बहुत पहले की बात है, सत्संग में गया था, तो हमको अगर अलग खाने होने के लिए दिया था, तो मैं खा रहा था। और उधर जो था ना, वो लोग बैठा था पत्तल पे खा पी के। तो मैं बोला ये लोग बैठा क्यों है? तो बोला कि खीर अभी थोड़ा सा देरी है इसीलिए बैठा है। मतलब खा के बैठा था कि खीर के लिए।
इसी बीच में पता नहीं कब खीर उतर गया, कब वो लोग खीर खींच करके निकल गया, हम देख भी नहीं पाए। हमको भी आश्चर्य लगा, इतना गर्मा गर्म कैसे खींच लेते हैं। होता आदत, लेकिन नॉर्मल भोजन बना के खाना चाहिए। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, इतना गरम गरम ये कैसे खा रहा है। उनसे पूछा कि भाई बोलो, धर्म की जड़ सदा हरी रहे, इसका अर्थ जानते हो? तो उन्होंने कहा देखो राजन, मैं अर्थ तो जानता हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप ही के राज्य में एक व्यक्ति है जो हवा पी करके रह रहा है, वो आपको इसका अर्थ बता देगा। राजा वहाँ गया तो वहाँ क्या देखा कि सचमुच में एक आदमी था जो कि हवे पी के रह रहा था, एकदम हड्डी हड्डी दिख रहा था। उनसे पूछा तो वो बोला कि मैं नहीं जानता, पर आप ही के राज्य में महाराज एक व्यक्ति है जो मिट्टी खा के रह रही है, माता जी है, वो बताएगी। और जब राजा वहाँ गया तो उस माता जी ने कहा राजन बैठिए, मैं बताती हूँ। बैठ गए राजा, और उस माता जी ने कहा देखो, पिछले जन्म में वो व्यक्ति जो मिट्टी आग हवा पी के रह रहा है, जो आग खा के रह रहा है, और जो मैं मिट्टी खा के रह रही हूँ, और आप, हम चारों भाई बहन थे पिछले जन्म में। पर एक बार हम लोग बहुत गरीबी जीवन जी रहे थे, तो कहीं से अन्न ला करके भोजन बनाए, उसी बीच में एक व्यक्ति भूखे मर रहा था, अन्न के बिना मानो मर ही जाता, तड़प रहा था कि मुझे थोड़ा सा भी अन्न दे दो। हम लोग उन्हें डांट करके भगा दिए, तो मैं खिला दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगी? एक ने कहा मैं हवा पी कर रहूँगी, दूसरे ने कहा कि क्या मैं आग खाऊंगा? तो वो लोग देखिए वही हो रहा है, परंतु आपने अपने हिस्सा का अन्न उनको खिला दिए, उनकी जीवन रक्षा हो गई, उनका लाख लाख दुआ मिला, और आज आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और हम लोग वही मिट्टी पानी खा करके जी रहे हैं। तो सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मेरा कहने का जो प्रसंग था कुछ और ही था। चलिए ये भी ज्ञान की बात हम लोग सुन लिए कि अपने किए हुए कर्मों के कारण कोई राजा और कोई रंक होता है। एक बार की बात है, राजा भोज के दरबार में एक व्यक्ति आया था न्याय फरियाद लेकर के, न्याय मांगने के लिए। तो राजा ने उसे डांट के भगा दिया, कुछ उल्टा सीधा न्याय दे दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो राजन, अब मैं एक चरवाहे के पास जाता हूँ जो सत असत का बिल्कुल सही न्याय देता है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करके बताएगा। तुमसे न्याय नहीं हुआ ना, मैं जा रहा हूँ वहाँ। अब उस राजा भोज को आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा चरवाहा व्यक्ति है जो हमसे ज्यादा न्याय दे रहा है, बढ़िया। तो ये भी भेष बदल के गया, तो क्या देखा कि एक सुनसान जगह में एक टीले पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अब बहुत सारे लोग अगल बगल में घेरे हुए हैं। और वो चरवाहा व्यक्ति जिसको जो बोले वो बिल्कुल सही सर्व मान्य हो जाए, एकदम सब संतुष्ट हो जाए कि नहीं सही न्याय दिया। तो ये ब्राह्मण भी वहां गया, उनको भी उस चरवाहा ने अक्षरशः सब कुछ न्याय बता दिया, सही न्याय दिया, फैसला। वो व्यक्ति ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। उसी समय राजा भोज वहां सामने आया और उस चरवाहा को पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ, सच सच बताना कि तुम जो ये न्याय दे रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी, ये न्याय कर देने की शक्ति तुझ में कहाँ से आई? यदि आज तूने सच सच नहीं बताया तो मैं इस राज्य का राजा भोज हूं और तुझे फांसी पे लटका दूंगा। चरवाहा उतरा नीचे टीला पर, राजा को प्रणाम किया और कांपने लगा डर से। बोला महाराज मुझे कोई अता पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं कि मैं कहाँ बैठ के क्या सुनाता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आपके राज्य का एक साधारण जीव हूँ, न प्राणी हूँ, नागरिक हूँ। पर महाराज एक बात मैं जानता हूँ कि जब जब मैं इस टीला पर बैठता हूँ तो न जाने मेरे अंदर में कौन सी अद्भुत शक्ति, कौन सी प्रेरणा, कौन सा दिव्य सोच, दिव्य बुद्धि आ जाती है, दिव्य शक्ति वो सोचने में आ जाती है बुद्धि में कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। राजा को भी आश्चर्य लगा कि भाई ये टीला में क्या है। तो ज्योतिषों से पूछा कि बताओ इसमें क्या अपना ज्योतिष विज्ञान लगाओ। तो ज्योतिष विज्ञान के आधार पर ज्योतिषों ने कहा महाराज जो टीला है ना उसके अंदर महान प्रतापी महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन गड़ा हुआ है, और वही सिंहासन का प्रभाव है कि ये टीला पर जब ये चरवाहा बैठता है तो इसके बुद्धि में वो दिव्यता आ जाती है।
तो राजा तो राजा होते हैं, राजा भोज को लालच हुआ कि वो सिंहासन यदि यहाँ है तो क्यों ना बैठा जाए। तो आदेश दिया, सैनिकों को खुदाई हुई और सिंहासन सही में निकाला गया। तो उस सिंहासन ना थोड़ा सा टूटा फूटा था, पर उसमें 32 मूर्तियां लगी थी चारों तरफ से सजावट में। राजा मुहूर्त निकाल करके शुभ मुहूर्त शुभ लग्न में उस सिंहासन को स्थापित किए राज दरबार में, और वही बैठने का प्रयास किए। तो पहले दिन जैसे बैठने के लिए गए तो सिंहासन में जो मूर्ति लगी थी ना, तो एक मूर्ति वो मूर्ति से दिव्य रूप में प्रकट हो गई, मतलब जीवंत होकर के प्रकट हो गई मूर्ति। और कहते रुको राजन, पहले तुम मेरे एक प्रश्नों का जवाब दो, पहले एक बात बताओ, अपने आप को देख लो। यदि तुम राजा विक्रमादित्य जैसे गुणवान हो, साहसी हो, यशस्वी हो, कीर्तिवान हो, दानी हो, पुण्यात्मा हो, यदि तुम उस तरह से हो तब तो तुम इस सिंहासन पर बैठ पाओगे, अन्यथा इस पर नहीं बैठो। और कैसे विक्रमादित्य थे महान, उसके संबंध में मैं तुझे एक उनका संस्मरण कथा सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। तो उस दिन भर राजा भोज उस अप्सरा से कथा सुनती रही विक्रमादित्य की महानता के बारे में। और जब शाम के समय में अपने आप को घटाने का प्रयास करी कि मैं उस तरह हूँ कि नहीं, तो उसके सामने कहीं टिका नहीं राजा, तो उस दिन लौट के आ गया। इस तरह से कहा जाता है कि 32 अप्सराएं आई मूर्ति से प्रकट होकर के, और एक से बढ़कर एक कहानी विक्रमादित्य की महानता के बारे में सुनाई। और राजा भोज को कहीं कुछ उसका अपने आप को वहाँ दिखाई नहीं दिया। वो बाद में राजा सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मेरा अधिकार होना चाहिए इस पर। तो आज मैं संकल्प लिया कि आज मैं जबरदस्ती जाके उस सिंहासन पे बैठूंगा, और ये सोच के साथ गया। पर अंतिम अप्सरा आज आई, वो बोलती है राजन, मैं जानती हूँ कि आज तुम संकल्प लेकर के आए हो कि इस सिंहासन पर बैठोगे, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। जिस समय महाराज महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, तो सारे प्रजा रोते हुए बिलखते रहे। राजा तो चले गए, और उसी राजा के सिंहासन पर उसका बेटा बैठना चाहा था। और हम सारी अप्सराएं मिल करके बहुत मना करी, पर वो राजा का विक्रमादित्य का बेटा ने नहीं माना। और जैसे वो सिंहासन पर बैठा तो बैठा और बैठने के साथ ही उसके मस्तिष्क के 1000 टुकड़े हो गए। अब तुम सोच लो तुम्हें बैठना है कि नहीं। तो राजा समझ गए कि महान प्रतापी राजा विक्रमादित्य जैसा विक्रमादित्य ही है, मैं नहीं हो सकता, और इसलिए ये सिंहासन मेरे लिए आदरणीय सम्माननीय है। और बैठने का भरोसा त्याग करके उस सिंहासन को उसी टीला के नीचे जहाँ से खड़ा था वहीं गाड़ दिया, और वहीं पर मिट्टी उट्टी हो गया, घास फूस हो गया, फात हो गया, और वहीं पर वो चरवाहा जा करके रोज की रोज न्याय सुनाना प्रारंभ कर दिया। श्री सद्गुरु ये कथा का प्रसंग ये संदेश देता है कि जहाँ महापुरुष, जहाँ गुरुदेव विराजमान होते हैं, जिस सिंहासन पर हम उसका आवाहन करते हैं, उसके मूर्ति के माध्यम से हम उसको प्रतिष्ठित करते हैं, तो वह जगह का अद्भुत वाइब्रेशन होता है, वातावरण होता है जो हमारी बुद्धि में दिव्यता लाती है, अद्भुत गुण से हमें भर देता है। ये संस्कार अक्षुण्ण रहता है, ये कभी घटता नहीं है। ये सत्संग की महिमा है। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं सत्संग वार्ता में, गुरु महाराज की वाणी को सुनते हैं और इस पर व्याख्यान सुनते हैं। ये सब अद्भुत बात है। गुरु महाराज कहते हैं संत वाणी को सुनना संतों से आधी मुलाकात की समान है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के समय की, भगवान बुद्ध के 550 जन्म हुए थे। उसमें एक जन्म की कथा है कि भगवान बुद्ध शेनक पंडित बनकर के आए थे, काशी राजा के दरबार में मंत्री थे वो। और उसी राज्य में एक ब्राह्मण था जो अपने घर वाली के चाल चलन से हमेशा परेशान रहता था तो गरीब ही, लेकिन घर वाली का फैशन स्टाइल कुछ अमीर वाला था। अब इसको पूरा हो नहीं व्यवस्था। तो एक दिन घर वाली बोली, सुनो जी, मुझे काम करने में मैं थक जाती हूँ, इसीलिए तुम मेरे लिए नौकर लाओ। पंडित जी बोला कि नौकर कहाँ से लाएंगे, हम ही तो दूसरे जगह नौकरी करते रहते हैं, तो तुम जाओ नौकरी करके नौकर लो मेरे लिए।
अब बेचारा वो क्या करे, अब घर वाली है नाक में दम कर रखी थी सब दिन से, और वो चला गया, परदेश गया, और वहाँ से बहुत दिन वहाँ काम धाम किया पैसा कमाने के लिए, ताकि पैसा हो तब न नौकर रखेंगे, बिना पैसा का नौकर कौन रहेगा, आजकल नौकर का चार्ज तो ऊपर है। तो ऐसी पत्नी, अब वो गया उधर से बहुत सारे गहना जेवर जो मोहरा होता है ना पुराने ज़माने में, तो झोली में भर के ला रहा था, और उसी झोली में कुछ सत्तू भी रखा था बट खर्चा के लिए। आजकल सत्तू लोग खाते, कहते तो सत्तू तो गरीब गुरबा का भोजन है, उस पर लिखा है कि गरीब का है, चना पर लिखा रहा था कि गरीबों के लिए है। सत्तू को बिहार का हॉर्लिक्स मांगिए, असली हॉर्लिक्स है ये। जो हॉर्लिक्स जो हम खरीदते हैं ना 200-400 रुपये में, उसमें कौन चीज़ रहता है, चौकड़ रहता है वो जौ का, तो चौकड़ को महंगा मानते हैं, बढ़िया मानते हैं, पर ये चना सत्तू अद्भुत होता है। घोड़ा में कितना बल है, जो घोड़ा को चना खिलाया जाता था। तो इस तरह से वो सत्तू ला रहा था, सत्तू जल्दी खराब भी नहीं होता है झोला में। तो कमा के जब आ रहा था ना, तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। जब भूख लगी तो सत्तू खोल के किसी बर्तन में सान लिया और खाया, खा के झोला छोड़ दिया, उधर चला गया वो तालाब में हाथ उथ धोने के लिए, और झोला इधर खुले है। जैसे गाँव घर में देखिएगा हंडा हंडी सब उगारे रहता है, उधर से कुत्ता बिल्ली सूंघ के चला जाता है। और जब प्रसाद भी माता बन लाएगी ना, प्रसाद वहाँ खुली इधर आकर के रख देगी, और उसमें मक्खी मक्खर बैठता है, तो मक्खी टांग हाथ धो के बैठता है उसमें प्रसाद में। और कितना आदमी के देखिए घर में शौचालय अटैच होता है, तो अटैच शौचालय ठीक है, लेकिन साफ सफाई होना चाहिए। कितना को देखिएगा जो रोटी बनाएगी ना, तो वो बेलना वो टंगड़ी पर रखेगी, वो स्टैंड है बेलना रखने वाला, वो टंगड़ी। अब बचवा को नाक से जब बुलबुली निकलता है तो उसको भी पोंछ करके उसी हाथ से आटा सानने लगती है। उसी ये जो कपड़ा है ना, ये क्लिप है, वो मुंह में लगा लेंगे ऐसे। तो ये सब का ज्ञान होना चाहिए। बाकी जो पानी भी खुला मत रखिए, इसको भी ढक के रखिए। जो भी भोजन है, रोटी को डगड़ा में हम लोग देखते, कभी कभी मौका लगता है आंगन जाने का, डगड़ा में से रोटी बना के पूरा पसरोटा दुकान नहीं होता, ऐसे फैला देंगे। रोटी 10 मिनट में जब वो सूख जाती है ना, तो ऐसे रबड़ जैसे लगता है कि रबड़ जैसे चिवा रहे हैं, घींच करके तोड़ना पड़ता है। तो वो सब चीज होना चाहिए कि हर चीज को ढक करके रखना चाहिए शुद्धता पवित्रता में। पर वो आदत था नहीं, खुले छोड़ के उधर चला गया। और जब तक मैं वो हाथ धो के आता, तब तक मेरे को विषैला सांप झोला में घुस के बैठ गया। देखा नहीं, जहाँ झोला को बंद किया, कन्हा पर लिया, आगे चल लिया। जाते जाते गर्मी का समय था, थोड़ी दूर गया, फिर थक गया तो दूसरे वृक्ष के नीचे फिर से विश्राम करने लगा। तो वहीं पर आकाशवाणी उस वृक्ष देवता ने करी कि अरे पंडित, यदि तू घर गया तो घर वाली मरेगी, और यदि तू यहाँ कहीं रहा तो तू मरेगा। अब कहीं कोई चाहता है कि घर वाली मरे, चाहे वो कितनों चुड़ैल हो, सूर्पनखा हो, पुतना हो, जैसे भी हो, चाहते थोड़ी कि मर जाए। खटखट हो रहा, फिर भी मैनेज कर रहे हैं। अब ये जो घर वाली की बात सुना कि घर वाली मरेगी, ती तो व्याकुल हो गया, और फिर सोचा घर नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो हम मरेंगे। तो कोई ये भी नहीं चाहता कि हम मरें, मरना कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। राम नाम सत है, जोर से बोलेंगे, लेकिन सबका यही होता है, बड़ा धीरे से बोलेंगे। तो जिसको मरना था मरा, हम थोड़े मरेंगे, लगता है वो अमर पी के आया है, लेकिन मरना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। और मरने के बाद कुछ नहीं जाता। बूढ़ा बासा देखिएगा, जब मरने लगते हैं ना, मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। अब पोता सब उधर से रसगुल्ला लेके आता है, कच्चा पक्का, और मुंह में देता तो रस गलफरा से बाहर निकल रहा, रस पीने वाला ऊपर चला गया, रस के पिएगा। जीते जी पानी नहीं पिलाया, अब रसगुल्ला का रस दे रहा मुंह में। तो कहने का मतलब ये है कि मरना तो सबको पड़ता है। जो पुण्यात्मा होते वो कुछ ले करके जाते, बाकी खाली माथा पीटते हुए जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले एक बंधे जाए जंजीर। तो इसलिए संत महापुरुष कहते जाना तो सबको पड़ता है। एगो बूढ़ा हुआ था ना, तो उम्र तो हो गया था,
और संजोग से ठंडी महीना था, वो दे हाथ कटवा दिया। तो बेटा सब सोचा भी मर गया। तो उठाने के चक्कर में एक बोला नहीं पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। एक डॉक्टर साहब को लाए और डॉक्टर साहब को लाए तो बूढ़ा हुआ करे। अब बेटा सब कुछ समझ में नहीं आए कि बाबा कह क्या रहे हैं, इशारा समझे नहीं। तब तक में एक बेटवा उधर से डॉक्टर को लाया और डॉक्टर साहब जैसे 2-3 को गर्मी का सुइयां दिया ना, तो बूढ़ा हुआ टन टना करके खड़ा हो गए। बेटवा से पूछा कि बाबूजी की करे रहो। बूढ़ा हुआ कहते अनरा कहीं के सूझ लो नहीं, वो तो बछिया झाड़ू चिबावे रहे, बछिया झाड़ू चिबावे रहे, तोरा रोक नहीं सूझ लो। अब कि मर रहे हैं फिर भी बछिया झाड़ू चिबा रहे, उसको देख रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र है, संसार में मरना तो सबको पड़ता है, पर जो भक्ति भजन करके मरते हैं, थोड़ा ध्यान भजन करके मरने के बाद भी वो अमर होते हैं, फिर मर करके फिर कभी नहीं मरते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये हुआ कि मरने के डर से बेचारा व्याकुल हो रहा। अरब खरब 9 दरब है उदय अस्त तिहुराज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। ये मरना बड़ा कम भक्ति, इसका नाम कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन गुरु महाराज कहते जब तक महाकाल को वही प्राप्त करेगा जो काल के उपासक होगा। और काल मृत्यु को कहते हैं। मृत्यु को हमेशा याद रखिए, इसको अशुभ मत मानिए। नचिकेता जम देवता के पास गए थे और कहते हैं ओ लॉर्ड ऑफ डेथ प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द डेथ, बतलाइए कि मृत्यु क्या है। तो वही मृत्यु को जानने के लिए जो अमरत्व को जानना चाहता है उसे मृत्यु के पास जाना पड़ता है, अर्थात मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। अर्थात मृत्यु के बारे में जब हम याद रखते हैं तो हमें वैराग्य बना रहता है और तब ज्ञान होता है, भक्ति होती है। इसीलिए 2 बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत है दूजो श्री भगवान। मृत्यु को याद रखेंगे, भगवान याद आता रहेगा, नहीं आता है। अब किसी दिन श्मशान घाट में कोई फंस जाए, रात बिरात में श्मशान होते हुए रास्ता हो, अब कपड़ा जब कांटा में लग जाता है ना तो पीछे नहीं देखता है, जानता है कि भूतवा पकड़ लिया है। अब जब भूतवा पकड़ लिया तो क्या करेगा, एक ही दम में हनुमान चालीसा खींच देते हैं। आज तक हनुमान चालीसा का भी पाठ नहीं किए, लेकिन भूतवा से जब समझते कि पल्ला पड़ा तो पढ़ते हैं कि नहीं। तो यही है, तो मरता तो क्या नहीं करता। तो आज मृत्यु के डर से बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, भगवान को पुकारे कि हे प्रभु मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं चाहता घर वाले ही मरे। इधर से उधर बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। पर ईश्वर की कृपा हुई और थोड़ी दूर जब आगे जंगल में गए तो उसे वहाँ सत्संग मिला। वहीं शेनक पंडित धर्मोपदेश दे रहे हैं। आज गया तो सही सत्संग में, पर पीछे में बैठा था, आंख से झरझर आंसू की धारा बह रही है, सिसक सिसक के रो रहे हैं और ख्याल उधर सूर्यास्त का पर है, सूर्य भगवान अस्त होंगे, मेरा जीवन अस्त हो जाएगा। खूब रो रहे थे। सत्संग ही ऐसा जगह है जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। महाराज सदगुरु हैं, राजन को राजा हैं, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा, काम धेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अष्ट सिद्धि नव निधि नित आंगन सारे। यहाँ कोई दुख दर्द नहीं होता है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये अभय होने वाला जगह, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कह कबीर दास को 3 लोक भय नाहीं। ये सत्संग जगह है, निर्भय बनाता है जीव को। तो परंतु ये रो रहा था, पूरा सत्संग हुआ, पर जो कथा व्यास है, जो प्रवक्ता है, उसका ख्याल तो सब जगह रहता है, जो विषय वस्तु है, प्रसंग है। तो बाद में आरती के बाद उस शेनक पंडित ने उस रोते हुए ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, भैया तुम्हारे रोने का कारण क्या है? सत्संग में तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि सच्चिदानंद रूप आया, उस आनंद स्वरूप परमात्मा का गुणगान करते हैं, भक्ति भजन ध्यान करते हैं, तो दुख कहाँ से होगा? दुख तो हम दुखियारी संसार में दुखिया, दुख में पड़े जीवों के बारे में सोचते हैं, तब हम दुखी होते हैं। तो
तुम रो क्यों रहे थे? उस ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या बताऊं, सारी कहानी सुना दी। कैसा ऐसा हुआ, हम घर छोड़ के परदेश गए, कमा के आ रहे थे और उसी समय ये घटना हुई। आकाशवाणी। तो शेनक पंडित कहते देखो तुम्हारी आयु इतनी ही थी जितना अभी आकाशवाणी के अनुसार, अब तुम मरोगे निश्चित, लेकिन तू सत्संग में आ गया, संत महापुरुष के शरण में आ गया, गुरु के शरण में, गुरु के दरबार में आ गया, इसीलिए जो न करे लकीर वो करे फकीर, सात द्वीप न खंड में गुरु ते बना न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। अब तुम्हारा ये काल टल गया। तो ब्राह्मण कहते कैसे महाराज? तो शेनक पंडित कहते सुनो, तुम्हारे कंधे पर जो झोली है उसे नीचे उतारो और सावधानी पूर्वक खोलो। और जैसे झोली उन्होंने उतार के खोला, ओ विषैला सांप फफकारते हुए निकला। सब पीछे हट गए और सांप भी जंगल की ओर भाग गया। तो शेनक पंडित कहते देखो इसी तरह से तुम सत्संग भजन में लगे रहो तो बड़े बड़े संकट काल कष्ट ये कट जाएंगे, छट जाएंगे और तुम भक्ति के मार्ग पर आनंद पूर्वक बढ़ते चले जाओगे और एक न एक दिन शांति स्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त करके सदा सदा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर लोगे। तो ये सत्संग की महिमा है। परंतु शेनक पंडित पूछा अच्छा एक बात बताओ कि तुम घरवाली के कहने से नौकरी करने गए थे, इसका मतलब ये घरवाली तुम्हारी अच्छी नहीं है। ऐसा करो भैया कि तुम्हारे पास जो धन है मैं थोड़ा और दे देता हूँ, तुम घर जाओ लेकिन उसको मत बताना नोट पानी के बारे में, तुम आम कहीं पर छिपा के रख देना और थोड़ा थोड़ा खर्चा करना। ये गया घर धन लेके, घर वाली जैसे मिठवलिया बोली बोलने लगी, नहीं सब भुला गया। घर वाली पूछती है कि धन संपत्ति कहाँ छै यो, ही बोल दिया आम के फुलिंगा पर लटका दिए। घर वाली थी एकदम बदचलन थी, उसका कोई और था, अब उसको इन्फॉर्म कर दी और वो फुलिंगा सहित खूब सहित कबूतराए नमा हो गया, फुलिंगे पर से ऊपर चला गया। अब अगले दिन ये ब्राह्मण गया वहाँ देखने तो झोला झंटी कुछ नहीं करना, सोना चांदी रुपया पैसा, अब ये छाती पीटने लगे, हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। अब रोते रहे। घर वाले को पूछा तुम देखी हो? ये बोली मैं कहाँ देखी हूँ, तुम ही कमा के लाए हो, तुम जानो। अभी बेचारा माथा पीटते हुए फिर से उस संत के पास गया, शेनक पंडित के पास, कि महाराज हम बर्बाद हो गए, लुट गए, कृपा करो। संत ने कहा मूर्ख, तू लोग जो है ना संत महापुरुषों का मजाक बना रखे हो, सुनते हो सब कुछ, हम मिलाते हो, करते हो अपने मन की बात। सत्संग जो होता है ना, सत्संगी लोग को देखिएगा, बाबा सब बोलते चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ बाबा ठीक ही कही छो। आप बैठेंगे बगल में तिरपाल पंडाल के बगल में, नजर रहेगा बढ़िया बढ़िया चप्पल पर, तो सत्संग होगा कि चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ चोरी नहीं करना चाहिए। जैसे आरती हुआ बढ़िया चप्पल पैर में फंसाए, घसीटते घसीटते चले जाते हैं। अब जल्दी पैर में घुसता नहीं तो चल तू मेरा ही है। इस तरह से जीवन में जब हम उतारते हैं तब काम होता है। इस कान से लेके उस कान से उड़ा दिए तब नहीं भाई। एक आदमी कितना सत्संगी को देखिएगा, बढ़िया आसनी बिछा के बैठेंगे एकदम फ्रेश, अगर बैठेंगे तो ये कट्ठा कब्जा करेंगे, उधर पीछे में जगह नहीं है लेकिन ये कट्ठा लेके बैठेंगे, ठीक है, बैठेंगे आसनी बिछा के। और जब जाने लगेगा ना तो देखिएगा ऐसे ले करके झाड़ देते हैं, चल देते हैं। मतलब तो और ज्ञान बाबा तू ही राखो, हमरा से नहीं संभाल है तो, नहीं तो दूसरे के ऊपर धुरा झाड़ के चल देते हैं, कब तुम ही संभालो। ऐसे थोड़े होता, उसको जीवन में उतारना होता है। यही शेनक पंडित कहते तू लोग तो बात मानोगे नहीं, पर सुनो तुम संत के शरण में हो इसलिए अहित नहीं होगा। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बोहरी बोहरी अवतार। ऐसा करो, कितना जो चला ही गया, तुम 7 दिन मैं पैसा देता हूँ, तुम अपने घर भंडारा करो। अपनी घरवाली को बोलना वही निमंत्रण दे, बदल बदल के टोला टोला में निमंत्रण दे, और एक ही व्यक्ति जो 7 दिन तुम्हारे घर आएगा उसको पकड़ के मेरे पास ले आना। अब बात समझ में आ गई। 7 दिन 7 जगह से रंग रंग के लोग आते थे, लेकिन एक था जो कि रोज आता था। बात समझ में आई ना? तो उसी को उस ब्राह्मण ने पकड़ के ले गया शेनक पंडित के पास।
सेनक पंडित देखा उसको, बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कहते आप सत्संग करने वाले। कहते वो तो बाद में हूँ ना, पहले मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। ज़्यादा उछृंखलपना नहीं करो, इसका जितना धन लिए हो इस ब्राह्मण का लौटा दो, नहीं तो बीच चौराहे पे फांसी लटका दूंगा मंत्री होने के नाते। तब वो कांपने लगा, महाराज क्षमा करो क्षमा करो, और जितना धन लूटा था सब उस ब्राह्मण को दे दिया। और उस दिन से ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों का जीवन सुधर गया, संस्कार सुधर गया, आचरण जो खराब था वो बदल गया, अच्छा हो गया। और सेनक पंडित के शरणागत होकर के भक्ति भजन करके उसका परिवार और उनका जीवन लोक परलोक दोनों सुखमय हो गया, शांतिमय कल्याणमय हो गया। इसी तरह से लोक परलोक जीवन सुख से आनंद से भर जाता है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए कभी भी माँ बाप को ये नहीं बोलना चाहिए बाल बच्चों को पढ़ो कि सत्संग भजन करोगे तो डिस्टरबेंस होगा। कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ध्रुव जी महाराज ने सत्संग किए थे, साधना की।